हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम इन शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक। सो टुडे वी विल सी अवर नेक्स्ट स्टडी टूर, दैट इज स्टडी टूर 2. Okay, unit 2. We have to see our unit 2, and from this study tour 2, from this tour we are going to see our chapter 2.1, that's title is Minnie and Winnie. Okay, Minnie and Winnie is a lullaby. Lullaby means बच्चों what? Lullaby means क्या होता है? lullaby का मतलब होता है बच्चों लोरी। lullaby का मतलब होता है लोरी। ओके, लोरी। लोरी मतलब क्या, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। लोरी मतलब अपने बच्चों को सुलाने के लिए माताएं जो गीत गाती है, प्यारे से बच्चों को गीत में जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें सुलाने की कोशिश करती है। तो उसी तरह से ये पोयम है हमारी मिनी एंड विनी। ओके, मिनी एंड विनी के जो मेन कैरेक्टर है यहाँ, इनका जो नेम है मिनी एंड विनी, यही हमारे मेन कैरेक्टर के नेम से इस पोयम को टाइटल दिया गया है, मिनी एंड विनी। ओके, तो ये जो पोयम है, हु हैड रिटन दिस पोयम? इट इज रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इट इज रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो है इसके पोएट है, ये पोएट का नेम है। हमारे जो इस पोयम के पोएट है, पोएट मतलब क्या, जो जिन्होंने इस पोयम को लिखा है। सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज अ पोएट ऑफ दिस पोयम मिनी एंड विनी। ओके, so you can see the image of poet. Okay, this is the image of our poet Alfred Lord Tennyson. Okay, अब हम देखेंगे हमारी पोयम, हाउ टू रिसाइट, कैसे हम उसे रिसाइट करना है, हमें उसे कैसे बोलना है। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों को ये ध्यान से लिसन करना है, सुनना है, ताकि आप भी इसे ठीक से क्लियर प्रोनाउंसिएशन से आप भी इसे रिसाइट कर सको, उसे बाय हार्ट बोल सको विथ प्रॉपर रिदम। ओके, मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल, स्लीप लिटिल लेडीज एंड दे स्लेप्ट वेल, पिंक was the shell within, silver without, sounds of the great sea wandered about. Sleep little ladies, wake not soon, echo on echo dies to the moon, two bright stars peeped into the shell, what are they dreaming of, who can tell, started a green linnet out of the croft, wake little ladies, the sun is aloft. तो इस तरह से बच्चों ये जो पोएम है मिनी एंड विनी, सिर्फ यहाँ पर जो है ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ पर जो बाकी हमें दिख रहा है कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि शेल। शेल मीन्स व्हाट बच्चों? शेल मीन्स क्या होता है? शेल मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिप्पी, जो हमें कहाँ मिलती है? सी के पास मिलती है। अब सी यानी क्या? समुद्र, है ना। समंदर के पास अगर आप जाते हो तो आपको जो है वहाँ पर जो है अच्छी सिपिया जो है, इस तरह से सिपिया दिखाई देती है, तो वो होता है हमारा शेल। तो ये एक नेचुरल एलिमेंट है। देन सी है, उसके बाद जो है मून, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्स, सन, ये सारे क्या है हमारी, ये नेचुरल एलिमेंट्स है, प्राकृतिक घटक है। तो प्राकृतिक घटकों के साथ यहाँ पर मिनी एंड विनी ऐसे दो कैरेक्टर को यहाँ पर क्या उनका वर्णन किया गया है या क्या कहा गया है नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में उनको लेकर, तो वो हम आगे इस पोयम में देखेंगे। ओके, लेकिन इस पोयम को देखने से पहले हम जो है इसके मीनिंग्स भी देख लेते हैं, जो कि कुछ ऐसे मीनिंग्स जो कि टेक्स्ट बुक में हमारे दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले विथआउट। विथआउट का मतलब क्या है? आउटसाइड, यानी बाहर से।
डाइज टू द मून, डाइज टू द मून यहाँ क्या बता रहे हैं, देखिए इस पोएम में इसका मीनिंग क्या है। दिस लाइन टेल्स अस दैट द साउंड्स ट्रेवल फार अवे, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि जो आवाज़ है वो बहुत दूर से होते हुए आ रही है। एंड राइट अप टू द मून बट दे बिकम फेंट एज दे ट्रेवल, क्या हो रहा है कि मून तक जाते जाते वो जो आवाज़ है वो फेंट हो रही है, वो कम हो गई है। अब शेल हियर इट्स मीन अ शीप, शेल जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हिंदी में। क्रॉफ्ट अ स्मॉल फार्म, ओके, छोटा जो कृषि योग्य जो ज़मीन होती है उसे फार्म कहते हैं, तो एक छोटा सा फार्म जिसे कहा जाता है क्रॉफ्ट। देन अलोफ्ट अप इन द सन, अप इन द एयर, हवा में ऊपर की ओर। तो इस तरह से ये है कुछ मीनिंग। अब आगे इधर भी देखिए इको, इको मीन्स अ साउंड दैट इज़ हर्ड अगेन, यानी जब हम कोई साउंड बोलते हैं कहीं, कुछ कुछ जगह ऐसे होती है कि जहाँ से हमारी आवाज़ रिपीट होती है, जैसे कि अगर हम वेल में, कुएं में अगर हम कहते हैं तो हम देखते हैं ना कान लगा कर सुनते हैं, वो आवाज़ वापस रिपीट होती है। तो वो जो साउंड रिपीट होता है, कहीं से टकरा के हमारी आवाज़ हमें वापस आती है, वो होता है, उसे कहते हैं इको। तो इस तरह से इको का मीनिंग है जो हमें अगेन एंड अगेन, यानी बार बार हम जिसे सुनते हैं। पिप्ड, पिप्ड मतलब लुक्ड क्विकली, जल्दी से देखिए, या विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, या बिना आवाज़ किए, नॉइस मीन्स शोर। एंड स्टार्टेड, मूव्ड और फ्लू अप सडनली, तो इसका मीनिंग स्टार्टेड यहाँ पर है, स्टार्टेड का मतलब यहाँ शुरुआत नहीं है, यहाँ स्टार्टेड है ना मूव, कुछ हिल डुल करना इधर उधर। अब यहाँ बर्ड से रिलेटेड है यहाँ पर ये वर्ड, इसीलिए यहाँ पर फ्लू अप सडनली ने उड़ गया। तो इस तरह से ये पोएम के कुछ मीनिंग्स हैं, ठीक है। अब हम फिर से बढ़ते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की ओर। अब हम देखते हैं इस पोएम में क्या कहा गया है। Minnie and Winnie slept in a shell, slept little ladies and they slept well। तो देखिए फर्स्ट स्टांजा में क्या कहा गया है कि मिनी एंड विनी वो शेल में सो रही है। स्लीप लिटिल लेडीज, और क्या कह रहे हैं उन्हें कि लिटिल लेडीज प्यारी लड़कियों, प्यारी बच्चियों सो जाओ। एंड दे स्लेप्ट वेल, और वो अच्छे से सो गई, आराम से सो गई। पिंक वॉज द शेल विद इन, तो वो कहाँ सोई है, वो शेल में सोई है। देखिए सेकेंड लाइन में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वो कहाँ सोई है। यू कैन सी हियर, ये देखिए सेकेंड लाइन, स्लेप्ट इन अ शेल, कहाँ सोई है वो, शेल में सोई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो वो जो शेल में सोई हुई है। अब यहाँ पर हम सेकेंड स्टांजा में अब हम उस शेल के बारे में, और वो शेल जहाँ है उस जगह के बारे में अब हम देखने वाले हैं सेकेंड स्टांजा में। पिंक वॉज द शेल विद इन, तो जो शेल है, जो वो सिप्पी है, जो वो कैसी है, विद इन मतलब विदाउट मतलब आउटसाइड, एंड विद इन मतलब इनसाइड, अंदर से, वो अंदर से कैसी है, पिंक है, गुलाबी है। एंड सिल्वर विदाउट, और बाहर से वो कैसी है, आउटसाइड से कैसी है, वो सिल्वर है। ओके, सिल्वर मीन्स चांदी के जैसी चमक रही है, जैसे चांदी वाइट वाइट सी चमक करती है, शाइन करती है, वैसे वो जो शेल है वो चमक रहा है। देन नेक्स्ट, साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वेंटेड अबाउट, और जो शेल है वो कहाँ पाया जाता है, वो सी में पाया जाता है। तो इसीलिए वो जो सी है वहाँ पर उस सी में, समुद्र में कैसे होती है, कुछ जोर से आवाज़ आती रहती है ना। तो वो जो आवाज़ है वो क्या कह रहे हैं कि वेंटेड अबाउट, वो आवाज़ घूम रही है, ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ आ रही है। बट फिर जो है वो मिनी एंड विनी जो है वो उन्हें कहा जा रहा है कि उस आवाज़ पर ध्यान ना देते हुए आप सो जाओ। स्लीप लिटिल लेडीज वेक नॉट सून, और कह रहे हैं कि आप जल्दी से सो जाओ, एंड वेक नॉट सून, आप जागो मत, वेक मतलब जागना। स्लीप लिटिल लेडीज, लेडीज छोटी बच्चियों आप सो जाओ, एंड वेक नॉट सून, और जल्दी मत जागना। इको ऑन इको डाइज टू द मून, तो अभी बताया कि इको यानी क्या होता है कि हमारी आवाज़ का रिफ्लेक्शन, जो हमें बार बार खुद से आवाज़ आती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मून तक हमारी जो आवाज़ है वो जाते जाते वो क्या हो रही है, वो ट्रैवल करते करते वो उसका डिस्टेंस इतना है कि हमारा ये जो साउंड है, सी का जो साउंड है, वो मून तक जाते जाते वो क्या होता जा रहा है, वो फेंट होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टैंजा, टू ब्राइट स्टार्स peeped into the shell। अब क्या कह रहे हैं कि जो मिनी एंड विनी है जो शेल में सोए हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं, टू ब्राइट स्टार्स, जैसे चमकते हुए कोई सितारे हैं। peeped into the shell, जो उसके अंदर जो सोए हुए हैं उनको बोल रहे हैं कि वो जो है वो कैसे लग रहे हैं, जो
शेल में सोए हुए तो है वो एक ब्राइट स्टार की तरह लग रहे हैं। वॉट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, वो क्या ड्रीम कर रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं। हु कैन टेल, हु कैन टेल मतलब हमें कौन ये बता सकता है कि वो क्या सपने देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्टार्टेड अ ग्रीन लिनेट आउट ऑफ द क्रॉप। अब जो नेक्स्ट स्टांजा है, जो लास्ट स्टांजा है, वहाँ पर जो है अब थोड़ा सा उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तो अब उन्हें कह रहे हैं कि स्टार्टेड अ ग्रीन लिनेट, ग्रीन लिनेट एक स्मॉल बर्ड है। ओके, तो कह रहे हैं कि जो ग्रीन लिनेट है, जो हरा स्मॉल बर्ड है, पक्षी है, वो क्या हो गया है, स्टार्टेड हो गया है, मतलब फ्लू अप हो गया है सडनली, यानी वो भी उड़ गया है आउट ऑफ द क्रॉफ्ट। क्रॉफ्ट मीन्स क्या बताया है, लिटिल फॉर्म है ना, आपको ये बताया है कि छोटा जो फॉर्म है, स्मॉल फॉर्म वो है। तो इस तरह से उस फॉर्म से आउट ऑफ होते हुए पक्षी भी उड़ गया है, स्टार्टेड हो गया है, मतलब फ्लू अप हो गया है। सो वेक लिटिल लेडीज द सन इज अलॉफ्ट। तो इस तरह से कह रहे हैं कि लिटिल लेडीज आप जाग जाइए, क्योंकि अब सन क्या हो गया, लॉफ्ट हो गया है, एयर में, हवा में वो अप गया है, उदित हो गया है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है, बच्चों को स्लीप करने से लेकर उन्हें वेक करने तक जो है, यहाँ पर इस पोएम में पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इस पोएम का वर्णन किया है। तो इस तरह से बच्चों ये है हमारी पोएम मिनी एंड विनी। अब आपको अगर इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, देन प्लीज़ आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हियर, एंड एन्जॉय योर डे विथ योर फैमिली एंड friends, okay, but don't go outside, enjoy at home only. Thank you.